मैं इंदिरापुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी के महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की बड़ाई में संगत जी हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, बट गुरु की कृपा है। और गुरु गुरु को हमें एनर्जी देना है, गुरु की हमें बड़ाई करनी है, तो हमें शुक्राना हर दिन हर वेला करना चाहिए संगत जी। हम कर नहीं पाते हैं और हम ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसे कि बदमाश बच्चे हैं जो हम उनका शुक्राना नहीं कर पाते हैं। और हमें हर दिन हर वेला करना चाहिए, कोई समय कोई पहर, और मुझे लगता है कि कोई दिन नहीं होना चाहिए जो हम गुरुवार का दिन चुने या शुक्रवार का दिन चुने उनका शुक्राना करने के लिए। हर सांस का, हर पल का, हर रिश्ते का, हर नाते का, हर लड़ाई झगड़े माड़े कर्म को ठीक करने का, जितनी बीमारियों को ठीक करने का, हमारी नेगेटिविटी को दूर करने का। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कोई ना कोई हादसा भी हर दिन आपको ज़्यादा पता है होता ही रहता है, और हमें सत्संग आप सुनाते रहते हो। बीमारियां भी पनपती है जिसके रिगार्डिंग भी आप हमें बहुत सारे सत्संग सुनाते हो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मेरे गुस्से पे कंट्रोल और नियंत्रण मेरा होता है, बट जब सामने वाला कुछ बोलता है तो मुझे थोड़ी एग्रेसिव नेचर, लाउड नेचर है, क्यों थोड़ा लाउडनेस ज़्यादा है, तो उसको मैं माइल्ड करने की कोशिश करती हूँ। पर हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग बोलने लगते हैं कि भाई तुम इतना लड़ाई क्यों कर रही हो। और स्पेशली घर के लोग, क्योंकि बाहर के लोग को तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता और उनसे हम बहुत प्यार से ही बात करते हैं, बट जो अपने लोग हैं उन पे हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक ही बात सुनते सुनते इंसान के कान में दर्द हो जाता है। या आप हर चीज़ मैनेज करते हो और फिर कोई नुक्स निकालता है तो बहुत बुरा लगता है गुरुजी महाराज। और मुझे लगता है कि 90% औरतों के साथ यही होता है कि वो घर में मैनेज करते हैं, जो वर्किंग होते हैं वो बाहर का भी मैनेज करते हैं, हम बाहर का भी मैनेज करते हैं, घर का भी मैनेज करते हैं, बट फिर भी हमें यही सुनना पड़ता है कि तुम कुछ नहीं करती हो या तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो ये एट टाइम्स तो गुरुजी चलता है, बट कभी कभी बहुत तकलीफ़ हो जाती है और बहुत दर्द होता है, तो जिस वजह से हम थोड़ी सी लाउड हो जाते हैं औरतें, और एग्रेसिव नेचर हो जाता है। बच्चे भी बात नहीं सुनते हैं उस वक्त भी, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ग्रुपा, तो हर लोग मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं फीमेल से, और बच्चे भी अपने फादर से ज़्यादा अटैच होते हैं। जैसे मैं भी अपने पापा से बहुत अटैच हूँ, और मेरी 90% काम मेरी मम्मी ही करती थी, बट पापा अर्निंग मेंबर थे। लेकिन आज भी मुझे याद है कि पापा कभी कुछ बोलते नहीं थे, इसलिए मुझे पापा बहुत पसंद है। और हम ये हमारे घर में भी होता है कि बच्चों को पापा बहुत पसंद आते हैं, गुरुपा आपको छोड़ के, बिकॉज गुरुपा आप ही वो हो जो हम सबकी बातें सुनते हो और हमारा सारा कुछ आप लेते हो, और आप इसलिए आप बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि पिता अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। आपके संगत मेल और फीमेल सब दोनों मिक्सड हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा आपने हमें अपना बना के, अपनी बेटी बना के कभी ये महसूस नहीं करा है कि तुम्हारे में कोई कमी है या तुम्हारे में कोई ऐब है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम जैसे हैं वैसे आपने हमें कबूल किया है, और हमारी जो त्रुटियां हैं, हमारी जो गलती हैं, क्योंकि हम औरतें बहुत बहुत बचपन से, मुझे लगता है गुरुपा जब से पीरियड्स भी स्टार्ट होते हैं, लड़के लड़की को मैं देखती हूँ कि वो 12 साल 13 साल के बच्चे जब से पीरियड स्टार्ट होता है तब से वो लड़की बहुत उसकी एक संघर्षमय जीवन स्टार्ट हो जाती है, और मायका ससुराल सब जगह वो कॉम्प्रोमाइज़ वो करती है। आजकल की बेटियां तो पढ़ती भी हैं, और जैसे मेरी बेटी है, मैं उससे ज़्यादा कुछ कोई काम ही नहीं करवाती हूँ, और उससे ज़िद्दी है, बट उससे डांट देने पे वो बैठ जाती है गुरुपा। बट अल्टीमेटली जब वो अपने घर जाएगी, ससुराल जाएगी, जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारा वो अपना घर है, मेरे पापा भी बोलते थे, तो उसको मैनेज करना, और वो करेगी भी बहुत अच्छे से। बट कभी कभी बहुत तकलीफ़ होता है गुरुपा ये सारी चीज़ों को ठीक किए, क्योंकि कोई भी काम नहीं हो रहा है उसका गुस्सा अपने वाइफ पे उतारना, वो जनरली 90% 99% औरतों का वही रहता है। कुछ आपके प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में तो उसका गुस्सा वाइफ पे उतारना, तो ये बहुत गलत है गुरुपा, क्योंकि हम भी वर्किंग हैं और हम भी काम करते हैं, हमारे वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बट कभी हम उसे घर पे नहीं उतारते हैं या बाहर वालों पे नहीं उतारते हैं। हम चीज़ों को बहुत लाइटली लेकर और बहुत अच्छे से चलते हैं। हमें पता है कि घर की 90% चीज़ें लोग मैनेज करते हैं, हस्बैंड्स मैनेज करते हैं, बट वाइफ भी आजकल कंधे से कंधा मिला के चलती है गुरुपा।
गुरुपा मैं थ्रू आउट वर्किंग रही हूँ और मैं 23 में अपना काम शुरू करा है मैंने। तो मुझे फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन ठीक है गुरुपा, क्योंकि उसके बाद फिर अपना काम होता है और मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ। तो मुझे फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ हमेशा। तो मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को अपनी ये जो आइडेंटिटी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहिए संगत जी। क्योंकि जब आप अर्निंग मेंबर है तो आप कितना भी घर में कर लो, कितना भी कर लो, आपका उतना रिगार्ड नहीं होता है जितना कि आप वर्किंग होते हो और आप पैसा लाते हो। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो और आपके रिस्पेक्ट भी रहता है। क्योंकि पहले अर्निंग मेंबर होते थे जेंट्स, तो उनका बहुत रिगार्ड होता था। बट अगर अब लेडीज़, वो जनरली घर देखती थी, बट अब लेडीज़ वर्किंग है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना बहुत 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 ज़रूरी है। तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना और इतने इंडिपेंडेंट माँ बाप और इतने अच्छे हस्बैंड अंकल मिले था, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे बच्चों, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, आपके दामाद, आपके नातन नाती, चारों दामाद, चारों बेटियां, मम्मी आंटी, मेरे ससुराल, मेरा ससुराल भी आपका घर हुआ, मायका, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बहन आंटी की सासू माँ सुधा आंटी की तरफ से, मेरी बहन आंटी के ससुर अंकल की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा शुक्राना सत्संग दो शुक्राना सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है संगत जी। एक क्या हुआ कि मेरी पार्किंग में मेरी गाड़ी के वायर को, जो इंडिकेटर वाली वायर होती है, उसको चूहे ने कुतर दिया। तो वो नई इंडिकेटर काम कर रहा था। जब मैं उसे अपने वर्कशॉप में लेके गई तो मुझे पता चला कि उसको वायर को चूहे ने कुतर दिया है। अब मैं बहुत परेशान हुई संगत जी, क्योंकि गाड़ी मेंटेनेंस भी टफ़ है और इतने पैसे लग गए। अभी अभी एक ड्राइवर ने गाड़ी को मेरे बुरी तरह एक्सीडेंट टाइप का कर दिया था। मैंने उसको गाड़ी दे दी थी और उसमें हमारी खर्चा बहुत 6-7 हज़ार का टायर, फिर 3500 इंश्योरेंस क्लेम के जो फाइल चार्जेस है उसमें दिया मैंने। तो बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे। और उसके बाद दोबारा, क्योंकि 15-20 दिन गाड़ी मेरी रह के आ गई थी, फिर जाने गई। तो इंश्योरेंस में आपको पता है बहुत टाइम लगता है। तो उन्होंने 9-10 दिन का टाइम लिया। बट जब उन्होंने मुझे एस्टिमेट बताया कि 15-16 हज़ार लगेगा, तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि चूहा वायर जो कतरता है, इसका इंश्योरेंस में है कि नहीं, आई डोंट नो। तो मेरे इंश्योरेंस में शायद ये कवर था और मैं लगातार गुरुजी का मंत्रोच्चारण और गुरुजी को अरदास कर रही थी, गुरुजी की प्रार्थना कर रही थी, उनका मंत्रोच्चारण कर रही थी। फिर मुझे उस बंदे ने बताया, जो सर्वे कर रहा था, सर्वेयर ने, कि मैम आप इसको इंश्योरेंस पे ले लो, तो लेकिन आपको गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला कि फिर आपका इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा? बोला हाँ कवर हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि 15-16 या 20 तक भी जाता, लेकिन गुरुजी ने वो मेरा जो वायर का प्रॉब्लम था, मेरी बैटरी भी चेंज हो गई और थोड़ा मैंने टचअप भी करवाया, वो सारा एक फ़ाइल चार्जेस अभी बताया है मुझे कि 1000 रुपया लगेगा। और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी लगता है, बट 20,000 से तो बहुत कम है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज इसके लिए। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरे बेटे अंकल अब अपने कॉलेज जाने लगे हैं। उनका रूटीन बहुत बहुत अच्छा हो गया है। वो सुबह उठ के जिम जा रहे हैं, फिर वो कॉलेज जाते हैं। तो इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं आपकी बड़ाई में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आपके सत्संग अनगिनत है, बहुत हैं, ढेरों हैं। आपने इतने सारे सत्संग सुना के, और वाकई में, लेकिन गुरुपा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो बहुत लाउड हूँ उसको थोड़ा सा माइल्ड कीजिए। क्योंकि कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं एक छोटी सी चीज़ पे ना, वो मुझे मेरे बोलने की जो आदत है ना, तो गुरुपा, क्योंकि मैं टीचिंग में रही हूँ, तो शायद प्रोफेशन का असर है, वो बहुत ख़राब है। क्योंकि सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको नुकसान देता है और आपकी बीपी हाई कराता है। तो गुरुपा, इसके लिए मुझे मेरी ये जो लाउडनेस है और मेरी एग्रेसिव नेचर जो आपने 90% ख़त्म कर दी है, इसको 10% और ख़त्म कर दीजिए, ताकि मैं आपका जो प्रचार और प्रसार कर सकूं और मैं अपने गुरुपा के वड़ियाई में पूरी दुनिया को गाना गाते फिरूं कि मेरे गुरुपा क्या है और क्या नहीं करते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा चारों तरफ है, आपको बस इतना करना है कि उनको कंप्लीट सरेंडर करना है और उनको
को आपको दिल से पूजना है, क्योंकि सदाशिव के बच्चे हैं हम। और महाशिव जो हैं वो बहुत ही दयालु, बहुत ही निर्मल, क्योंकि उन्होंने हलाहल पी लिया था। आप सोचो कि हमारे सदाशिव कैसे हैं। और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं जब समुद्र मंथन ने, जिसमें मैं एक रील देख रही थी जहाँ से सावन का शुरुआत हुआ, वो इसी मंथन से हुआ था जिसमें विष निकला। और सब देवताओं ने किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, लेकिन जब हलाहल निकला तो शिव जी सिर्फ आए और उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने वो हलाहल पी लिया। तो सावन का महीना जो है ये उन्हीं के लिए रहता है। उनको जितना जल और दूध और बेलपत्र हम डालते हैं, उनके कंठ को ठंडक मिलती है, क्योंकि पार्वती माँ ने, उमा माँ ने उनका वहाँ पे हाथ रखा है गले के नीचे, और उनका विष वहीं तक रुका है। तो उनको जितना आप जल अर्पित करते हो, तो मैं मंडे के मंडे तो मंदिर में जाती थी सदाशिव महाराज, गुरुजी महाराज, बट मैं डेली अपने घर पे शिवलिंग रखा हुआ है, उसमें जल डालती हूँ। और आपको थोड़ा सा भी उससे राहत मिल पाए तो ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी सौभाग्य की बात होगी संगत जी, क्योंकि जो भी है अल्टीमेटली सब सदाशिव में ही मिलेंगे और वही मेन है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारे गुरुजी महाराज के शुक्राना सत्संग को मैं अभी विराम करती हूँ संगत जी। कोई भी त्रुटि या कोई भी किसी को मैंने हताहत किया है अपनी वाणी से तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। गुरुपा, अगर मैं कोई भी सत्संग भूल रही हूँ तो मुझे वो अपने तरीके से बुलवा लीजिएगा, ताकि मैं उसको याद करके दुनिया को गा गा के सुनाऊँ मेरे गुरुपा के बढ़ियाई में, कि गुरुपा कितने अच्छे हैं और वो क्या क्या करते हैं और वो कैसे हैं। तो गणपति में गुरुपा मैं 10 दिन का गणपति बिठाती हूँ। मैं आपका ब्रेसलेट स्वरूप गणपति महाराज के बगल में ही रखूँगी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं मानते हैं। मुझे मन तो बहुत है कि आपका चरण स्वरूप भी रखूँ। आप देखो गुरुपा, अगर आप करवा सकते हो कुछ तो करवा दीजिएगा, था क्योंकि आपका इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आपकी पूजा अर्चना अच्छे से हो और आप विराजमान रहें 10 दिन। आप तो है मेरे घर में, बट उस गणपति के टाइम में आप विराजमान रहो, ये बहुत बड़ी मेरे पर एहसान है ये कृपा आपके। कभी मेरे में घमंड, कभी मेरे में कुछ ऐसा गलत भावना ना आए। हमेशा आपको मैं बचती रहूं, मरणोपरांत भी बचते रहूं। मेरी सांसों से, मेरे आत्मा से, सबसे आपको शुक्राना 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 शुक्राना। शुरू करती हूँ मंत्र जाप के, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी को भी बहुत ब्लेसिंग करें गुरु जी महाराज। गुरु जी सबका भला करें। जय संगत जी। संगत जी, मेरी गुरु जी से जर्नी 2024 में हुई थी गुरु जी। मेरी बेटी जॉब करने के लिए जाया करती थी गुरु जी, उसके साथ जो काम करते थे वो गुरु जी को बहुत मानते थे। एक दिन मेरी बेटी ने पूछा ये कौन है, तो वो बोले कि हाँ ये बड़े मंदिर वाले गुरु जी हैं, ये बहुत अच्छे हैं। बेटी बोली कि मुझे भी इनका स्वरूप दे दो। वो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। उन्होंने मेरी बेटी को स्वरूप दिया। बेटी स्वरूप लेके आई, उन्हें एकदम से स्वरूप ला के और स्थापना गुरु जी की कर दी सामने दीवार पे। मैंने बोला बेटा ये क्या है, ये कौन है? तो कहने लगी मम्मी ये गुरु जी हैं। मैं कहा ये कौन से गुरु जी हैं? कि ये बहुत अच्छे गुरु जी हैं और इनकी बहुत मानता है। बड़ा मंदिर है ना छतरपुर वाला, वहाँ इनका मंदिर है, बहुत आते जाते हैं, बहुत अच्छे गुरु जी हैं। मैंने बोला अच्छा। फिर बेटी कहने लगी मम्मी इनकी जोत बाती करा करो और मंत्र जाप करा करो इनका ऐसे ऐसे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। गुरुजी आए हमारी ज़िंदगी में। गुरुजी संगत जी कोई अच्छा ही कर्म करा होगा हमने किसी जन्म में, जो गुरुजी से इस जन्म में हमारी सामने आए गुरुजी हमारे, और हमारी मुलाकात गुरुजी से हुई। गुरुजी ने दर्शन हमको दिए। गुरुजी कि हम जोत बाती करते हैं गुरुजी की। शुक्राना सत्संग
करने के लिए गुरुजी मैसेज भेज रहे हैं। संगत जी मुझ पे नहीं आता, कैसे करते हैं, मुझसे कुछ गलती सलती हो जाता क्षमा कर देना। मेरे बेटे की शादी हो नहीं रही थी संगत जी, गुरुजी की कृपा से शादी हुई। उसकी शादी ब्याह सब कुछ हुआ। रिश्तेदार भी बहुत नखड़े सकड़े कर रहे थे, गुरुजी ने सब करवा दिया। कहाँ से हुआ कैसे हुआ सब इंतजाम कराया। शादी करवा के लेके आए घर, विदाई करवा के लेके आए, बहू आई, बहुत अच्छे से करवाया, सब पूरा करवा दिया। जो रिश्तेदार नहीं आ रहे थे वो नहीं आए, ना जाने कहाँ से उसके यार दोस्त ऑफिस के सब आए, खूब धूमधाम मचा के बारात में चले गए। संगत जी बहुत अच्छा सा हुआ, सब बोले बहुत अच्छी शादी हुई है गुरुजी। बहू आई, सब रिश्तेदार चले गए, हंसी खुशी सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे घर में जो बहू आई थी, देखो किसी के बारे में पहले से नहीं पता होता, जब तो सब अच्छा अच्छा था हमारे समझाने वालों के बारे में, अब हमें पता चल रहा है वो ठीक नहीं है संगत जी, ठीक नहीं है संगत जी। हम कुछ भी बात कहते हैं वो अपनी बात ही से रखते हैं संगत जी। और बहू हमारी ऐसी है, वो तो किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी तो जो बात मानो, बस वो कहे वही मानो संगत जी। खैर छोड़ो गुरु जी, संगत जी ये सब तो लगा ही रहेगा संगत जी। मेरी बेटी बढ़ती रहती थी, पूर्णमासी के दिन बोली बहू आने के बाद कि मम्मी पापा से बोलो सामान लेके आएंगे बाज़ार से, मेरा व्रत है। उसके पापा सामान लेने बाज़ार गए संगत जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटी तेरी सबसे कीमती चीज़, सबसे अच्छी चीज़ तुझसे छीनने वाली है और तू अनदेखा ना करिए, ऐसे करके मैसेज आ रहे थे। मैंने पढ़ा, मैंने कहा पता नहीं गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है। कि पापा सामान लेने गए, लड़की के पापा हमारे पति अंकल, तो संगत जी वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला था, उससे फट्टा रखा था। इसके पापा सामान ले रहे थे, फूल माला वगैरह, पूजा पाई का सामान। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फट्टे के ऊपर पैर रख दिया और वो नाले के अंदर गिर पड़े। संगत जी उनके पैर की हड्डी टूट गई, उनकी अंगूठे की साथ वाली जो उंगली है उसकी हड्डी टूट गई संगत जी। उससे बहुत दिक्कत परेशानी हुई संगत जी। फ़ोन तो अच्छा, वो फ़ोन लेके गए थे, उन्होंने फ़ोन करा, फिर घर से भागे गए, उनको लेके आए। फिर संगत जी उनको हॉस्पिटल ले गए, प्लास्टर वगैरह चढ़ाया उनका, 1-1.5 महीने प्लास्टर रहा, उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। फिर संगत जी किसी से मैंने पूछा तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई पट्टी करता है, पहलवान है, वहाँ लेके जाओ तो वहाँ से आराम पड़ जाएगा। तो वहाँ लेके मैं गई थी तो उन्होंने 2 बार पट्टी करी थी। अब पैर वैसे तो ठीक है संगत जी, लेकिन चलते हैं ना तो पैर पैर से पूरा जोर ज़मीन पे नहीं पड़ता, पैर में सूजन है, थोड़ा काला सा भी पड़ गया पैर, चला नहीं जाता। वजन लेके जैसे कुछ सामान लेके थोड़ा मोड़ा नहीं चलाया। खैर कोई नहीं, गुरु जी सब सही करेंगे। इतना सही करा, मेरे गुरु की मेहर रही संगत जी। देखो और भी कुछ हो सकता था, ज़्यादा ही टांग में लग जाती तो ही मैं क्या कर लेती। मेरे गुरु ने इतनी मेहर रखी कि थोड़े से ही बीती, न जाने टांग ही टूट जाती, न जाने कुछ और हो जाता, तो थोड़े में ही बीती, उंगली से बीती। तो जय मेरे गुरु जी महाराज, तुम्हारा लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना मेरे गुरु जी महाराज मन में से। संगत जी पैर तो सही है मेरे पति का, लेकिन जो है काम धंधा भी नहीं कर रहे, 4-5 महीने हो गए, काम है नहीं संगत जी। बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। जिस तरीके से गुरु जी ने मेरे घर परिवार संभाला है वही संभाल रहे हैं, वही संभालते आए हैं। शायद मुझसे कुछ गलती सलती हुई होगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मैं उनकी बेटी, मैं भूल जाती हूँ। वो हमारे पिता का पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं, पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं संगत जी। आज भी वो अपना सब फ़र्ज़ निभा रहे हैं। मेरे घर का काम काज खर्चा कैसे चल रहा है गुरु जी मुझे खुद नहीं पता। मेरे पति काम करते थे गुरु जी, जब भी खर्चा उतना ही होता था। आज मेरे पति 4 महीने से घर बैठे हैं गुरु जी संगत जी। न जाने उन्हीं पैसों में कैसे क्या हो रहा। बस मेरा बच्चा जाता है बड़ा बहू वाला काम पे, उसी के खर्चे पानी से काम, घर का खर्चा वगैरह चल रहा है, सब गुरु करवा रहे हैं, सब बरकत गुरु जी कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पति का काम लग जाए कहीं गुरु जी से, यही मेरी अरदास है। काम करने लग जाए। मेरी 2 बेटियां हैं शादी के लिए संगत जी, बस यही है, उनको अच्छा घर बार मिल जाए, अपने घर चली जाए, उनकी शादी ब्याह हो जाए, अच्छा घर बार मिल जाए। 30 साल की हो गई मेरी एक बेटी, बहुत परेशान है, बहुत उसके लिए लड़के वड़के देख लिए, कोई उसकी समझ का नहीं मिलता। देखने बहुत आते हैं, सब मना करके चले जाते हैं संगत जी। आप सभी दुआ करना संगत जी, मेरी बच्ची का घर बार बस जाए, अच्छा घर बार मिल जाए, सबका भला हो संगत जी, सब संगत परिवार का भला हो, सब गुरु परिवार का भला हो, संसार में सुख शांति बनाए रखें गुरु जी महाराज, सबका भला हो।
जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें उनका भला, उनके सर पे प्यार भरा हाथ, मेहर भरा हाथ बनाए रखें गुरु जी। सबका भला करे, सबकी बरकत करे, घर परिवार में सुख शांति बनाए, सुख समृद्धि बनाए, सब पे अपने अच्छे आशीर्वाद बनाए रखें, सब परिवार के अंग संग रहें गुरु जी, सबके सदा सहाय रहें, सब पे अपने प्यार भरे मेहर बरसाए रखें, सबका भला करें गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, गुरु जी, आपका वेलकम मेरी लाइफ में आने के लिए, वेलकम मुझे अपनी संगत में जोड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार तहे दिल से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ये संगत जी, ये सुने हुए नहीं, मैं वाकई में बेहद अपने दिल से, अपनी आत्मा से बोल रही हूँ। मुझे सत्संग करना नहीं आता, अपना प्रेम व्यक्त करना नहीं आता, शायद कुछ जीवन में, इसलिए भी मैं अपने जीवन में थोड़ा, मैं अपनी बात स्पष्ट से कह नहीं पाती। कुछ इस कारण भी मैं अपने जीवन से निराश हो। कुछ गुरु जी ने एक मैसेज में ये भी कहा था कि सारी कमी उसी की नहीं, मेरी भी। हाँ, दो लड़ते हैं तो कसूर दोनों का ही होता है। ये बात सही है। फिर कमियां किसी में भी हो, कसूरवार तो दोनों ही माने जाते हैं। और हम तो वैसे ही कमियों के भंडार हैं। क्योंकि आपके नादान बच्चे जो बेवकूफ बच्चे हैं, हम ज्ञानी होते तो आज दर दर क्यों भटकते हैं।
क्यों परेशान होते अपनी लाइफ में, क्यों हम भी मूर्ख अज्ञानी बच्चे हैं आपके। हे पिताजी महाराज, आपके पावन चरणों में मुझ नादान बेटी का, नासमझ बेटे का मस्तक आपके चरणों में है, आपको नमन करती है। कृपया ये स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा जी, हर रोज कृपा बरसाने के लिए, मुझे खड़ा करने के लिए, हिम्मत बख्शने के लिए और हर मैटर को अपने तरीके से सॉल्व करने के लिए और बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। मुझे पता है आप अच्छे से हर हर परेशानी का समाधान आप अच्छे से करवाओगे। सारे कार्य पेंडिंग में हैं वो चलाओगे, ये विश्वास है मुझे। विश्वास तो है संगत जी, विश्वास तो है। पूरा भरोसा है। मेरे पापा जी पर। संगत जी, एक भी भाई नहीं बचा। मेरे 3 भाई गुरुजी के चरणों में गए। मेरे पापा भी गए जल्द, मेरे भाई भी गए। मेरी बेटी का एक ही शादी, एक बच्चे की ही शादी है। बताओ, इससे ज़्यादा दुख के बाद और क्या होगा। बड़ा कहने को सिर्फ माँ बची है, बड़ी भाभी है और बाकी 7 बहनों में हम 3 बहन बच गए, जो एक जयपुर में है और एक मेरे साथ है। एक है, उसे सांप ने काट लिया था मेरे पापा के, और ख़त्म होने, जो मेरे पापा चले गए थे कैंसर के मरीज होने के कारण, और वो उनके 4 मंथ यानी कि जनवरी में पापा गुजरे, चले गए थे गुरुजी के चरणों में। और फिर मई 1 मई को मेरी बहन, बड़ी सिस्टर, उनको सांप ने काट लिया था सब कुछ, जिससे वो भी बड़ी बहन गुरुजी के चरणों में गई। वो चोमू से थी। गुरुजी महाराज, उनका ससुराल चोमू, राजस्थान के। सॉरी संगत जी, बहुत
खुशहाल परिवार था। गुरु जी की अपार कृपा। लेकिन आजकल तंत्र मंत्र कराया है ये सब, और अब गुरु जी जाने क्या हुआ क्या नहीं। अब ये तो बात गुरु जी जाने क्या हुआ था क्या नहीं। क्योंकि मेरे जो पापा बीमार हो रहे थे, वो सीरियस चल रहे थे, उनको कोई कैंसर के मरीज थे। जब खत्म होने से पहले देखो रिश्तेदार गुरु जी सब मिलने आते हैं संगत जी। तो मेरे जो सामने जो चाचा खिलाफ थे वो नहीं आए पापा से मिलने। हमारे ताऊ जी भी घर पे आए हुए थे, फिर पापा की कंडीशन देखकर वहीं रुक गए घर पर ही, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था संगत जी कि सेवा करो, है जितने दिन सेवा करो। संगत जी हमने अपने ताऊ जी को बोला कि यदि चाचा जी अभी आ जाएंगे ना पापा, तो हम मान लेंगे कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो। लेकिन जब आदमी मौजूद है तब वे आए नहीं, और बाद में खत्म होने के 3 घंटे बाद जबकि हमारे मातम छाया हुआ 3 घंटे हो गए और वो पास में ही है, वो आए नहीं। फिर बाद में हम तो उस हमदर्दी का क्या फ़ायदा। हमने ताऊ जी से बोला था कि ताऊ जी यदि ये अभी आ जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अब पापा मौजूद हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ख़त्म होने के बाद में आने से क्या मतलब है, दूर तो है ही नहीं, पास में है। दूर तो है ही नहीं, पास में है, फिर भी वह मिलने नहीं आए। तो बताओ गुरु जी महाराज, ये सब हम कैसे माफ़ कर सकते थे। हमने चाचा जी को मना कर दिया। देखो संगत जी, इस मामले में चाहे हमें आप सब गलत ही समझो, हमने कहा कि जब जीवित थे तभी नहीं आए, अब तो हम ही काफ़ी हैं। हमारे पापा के मातम के लिए हम ही बहुत हैं। संगत जी ऐसा ही हुआ। वो दीदी ने ऑब्जेक्शन उठाया उस चीज़ का, मेरी बहन ने, बड़ी वाली ने, और उन्होंने ये बोला कि मैं तुझे देख लूँगा। और संगत जी 4 महीने बाद ही उसी साल ने काट लिया, और वो 4 महीने बाद ही चले गई। अब कारण किसको माने, ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ, ऐसा भी हो सकता। वो सांप कहाँ से आया,
नहीं जानती। अब हम 3 महीने बचे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बगुला आया है वाइट कलर में, येलो सिर पर कलर है, उसके पीठ पर भी येलो कलर है, येलो और वाइट कलर का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक अकेला ये गुरु जी ने कहा कि एक पंछी आया, वो जिसे तूने वो देखा था ना शाम को, कल शाम को, वो मैं ही हूँ। और अब यह पंछी मेरे यहाँ दोबारा आया, मेरे घर के सामने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे आसपास में ही है, येलो और वाइट रूप में, स्वरूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी मेहर और इस कृपा के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए, और उन्हें संभालने के लिए, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी हूँ। मुझे संभालने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे हिम्मत बख्शने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपने धाम, पावन धाम बुलाकर जो आपने ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और आपने जो हमारा इतना भव्य स्वागत सत्कार किया, हमें प्यार दिया, हमें जल प्रसाद पिलाया, कॉफ़ी प्रसाद दिया और लंगर प्रसाद कराया, और जल प्रसाद की 2-3 बोतल से नवाजा कि तू तू भी पी, तेरे घर वालों को भी पिला, बच्चों को भी पिला। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अमृत रूपी प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद पिलाकर हमें रोग मुक्त करना चाहा, और किया भी है। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना। उगते सूरज में आप हो, उस सूर्य देव की कृपा आप हो, तो सूर्य देव को भी प्रणाम सुबह के समय। आज दिन वीरवार का, गुरु जी का वार, और आज 7 अगस्त, वीरवार का दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हर कृपा का अच्छा दिन दिखाने के लिए, अच्छी कृपा बरसाने के लिए। सुबह उठ अच्छा, सुबह सूर्य देखा, सूरज के दर्शन किए, मतलब दूसरा अच्छा दिन दिखाने के लिए, प्यारी सुबह देने के लिए। सांस ले रहे हैं, उन सांसों की माला आपकी, उसके लिए भी शुक्राना। और आप जो गुजारा मेरे घर का
सभी घर का खर्च जो संभाल रखे हो उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी महाराज, त्योहार आ गए, पिता बच्चे पति तो कोई सहयोग नहीं करता, लेकिन बेटी ससुराल से आएगी, कैसे क्या होगा आप जानो। रेंट का किराए पे रहती हूँ, सब बहुत से खर्च है गुरुजी महाराज, सब आपकी कृपा से निकल रहे हैं और आप ही करोगे। मुझे पूरा भरोसा है आप कोई कमी नहीं आने दोगे। मेहमान नवाजी में भी मेरी बात रखना गुरुजी महाराज। मैं अच्छे से सेवा नहीं दे पाती हूँ, लेकिन आप ही करवाओगे जो करवाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं मैंने तेरे सारे कार्य बना दिए, तू कुछ शुरू तो कर। और तेरे को गाड़ी मकान 6 महीने बाद तेरी लाइफ कुछ और होगी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। 6 महीने बाद देखते हैं गुरुजी ने क्या प्लानिंग है गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम गुरुजी की प्लानिंग को समझ ही नहीं सकते, उन्होंने क्या प्लान किया है और वे कैसे कब क्या कृपा कर दे, ये कहना बड़ा मुश्किल है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे विश्वास है कि वो कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर करेंगे, कोई ऐसा कार्य ज़रूर बनाएंगे जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और मुझे कर्जों से मुक्ति मिले। ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है मेरे पिताजी महाराज पर। वो मेहर ज़रूर बरसाएंगे, ज़रूर करेंगे कृपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पिताजी महाराज। दया आपने जैसे मुझ पर कृपा करी, मुझे संभाला, मेरे पर मेहर बरसाई, वैसे अपनी सभी संगत पर सब पर मेहर कृपा बरसाना। अपार अपनी अपार कृपा से सबको ब्लेस करना, सब पर। मानती हूँ महिला गुरुजी महाराज, एक अपील और करूँगी मैं आपसे, अरदास कि ये राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है संगत जी। आज भी यहाँ लिमिट से ज़्यादा नारी अत्याचार है। मानती हूँ कहीं कहीं कुछ औरतें अपना दिमाग भी चलाती हैं, मैं मानती हूँ उसके लिए, लेकिन गुरुजी महाराज हमारे यहाँ राजस्थान में, जहाँ मेरा ससुराल है, यहाँ मेरे मोहल्ले में अधिकतर औरत की यही स्थिति है। गुरुजी महाराज, ये नारी अत्याचार रोके, पति सम्मान करे और पत्नी भी अपने पतियों का सम्मान करे, सब में आपसी प्रेम हो, समर्पण हो, प्रेम हो, भाव सच्चा हो, दिखावा ना हो। ऐसे ऐसे क्यों नहीं है लोग, ऐसे बना दो गुरुजी महाराज, किस भाव अच्छा रखे सब। क्योंकि मैं अपना 100% देती हूँ, परंतु मुझे 100% नहीं मिलता। लोगों ने मेरा
बहुत फ़ायदा उठाया, परिवार ने, पति ने और मेरे साथ बैठने उठने वालों ने भी मेरा फ़ायदा ही उठाया है। साथ किसी ने नहीं दिया सिवाय भगवान के, गुरुजी महाराज। किसी न किसी रूप में आपने ही साथ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।